नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज जो है करंट अफेयर की जो एक छोटी-छोटी वीडियोस की श्रृंखला चल रही है, उसमें आपके क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाता है। तो आज उसी की कड़ी में ये जो आज की आपकी श्रृंखला है, वो पुस्तक एवं लेखक जो एक पार्ट आपको मिल चुका है, दूसरे पार्ट का जो है ये वीडियो है, ठीक है? तो आज भी आपको वही करना है कि आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके माध्यम से आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कितना हम लोगों को याद रह गया जो हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए पहली आपकी पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो सबसे पहले आपको ट्रिक से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? देखिए, बिरसा मुंडा के नाम से और भी किताबें हैं, लेकिन ये जो किताब पूछी गई है इसमें आपको स्पेशल क्या है? नायक। नायक दिया है तो नायक, नायक का नाम आते ही किस फिल्म का नाम आता है आपके दिमाग में? नायक का नाम आया तो आपको देखिए, नायक का हीरो कौन था? अनिल कपूर। ठीक है, तो क्या नाम आया आपके दिमाग में? अनिल कपूर। और जैसे ही कपूर आया तो आप कपूर को जलाते हैं तो प्रकाश होता है, मतलब आलोक हो जाता है। प्रकाश को आलोक कहते हैं। बस जहां आपको आलोक मिल जाए तुरंत आप उत्तर लगाइए आलोक चक्रवाल। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में यह भी आया होगा कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दोनों लोग भी तो बिरसा मुंडा के नाम से ही किताब लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह समझना है कि आपने अंकिता वर्मा को क्या माना था? लीजेंड माना था। ठीक है, तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, क्या कहेंगे? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, है ना? यही तो था। बिरसा मुंडा के नाम से ये भी किताब थी, लेकिन वहां पर लीजेंड माना गया था। ठीक है, तो यहां ए और सी ऑप्शन आप सही नहीं मारेंगे। आपका उत्तर क्या होगा? आलोक चक्रवाल, क्योंकि नायक, नायक मतलब अनिल कपूर, अनिल कपूर मतलब कपूर जलेगी तो आलोक होगा, प्रकाश होगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा प्रश्न है, एम्स में जंग लड़ते हुए, आपसे मैंने बताया था कि एम्स में जंग किसने लड़ी थी, तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, कौन थे दोस्तों? पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको कोविड हुआ। पहले तो शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एचआरडी। 2021 में नाम परिवर्तित हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो भी उसके वही मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। लेकिन 2021 में कोविड हुआ तो वो एम्स में भर्ती हो गए जाके, और शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब कौन थे वो? तो आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि रमेश पोखरियाल निशंक भी कहा जाता था उनको। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला, रमेश पोखरियाल निशंक। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? ये वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, ये इनकी कोई किताब नहीं है। वर्तमान शिक्षा मंत्री क्या है? वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। याद होना चाहिए, क्योंकि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं वो भी एजुकेशन फील्ड है। प्रेम रावत, प्रेम कब होगा आपको? जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, मतलब हियर योरसेल्फ। ठीक है, ये बार बार इसलिए लिखा जाता है ऑप्शन में ताकि आपको याद हो जाए। राजेश तलवार, तो भैया तलवार की तरह दिमाग किसका तेज था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, तभी तो उन्होंने संविधान लिख दिया। तो द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हु रोट, ओके, सब चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, देखिए आप लोग जितने भी नए साथी जुड़े हों, अगर उनको जानकारी ना हो तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में चेक करिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, वहां पर इन किताबों के नाम ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से बताए जा चुके हैं। तो बिल्कुल आप जाइए और वहां पर देखिए और उसको पढ़िए, उसके बाद आप ये सेट हल करेंगे तो आपका 10 में 10 सही होगा। ठीक है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, पुस्तक का नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। अब आपको याद होगा कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो रूप बिगड़ जाता है। अब हिमालय का फ्रैक्चर हुआ तो रूप बिगड़ गया। जो सुरूप था वो कैसा हो गया? कुरूप, मतलब निरूप हो गया। ठीक है, रूप रहित हो गया, तो क्या हो जाएगा? निरूपमा राव। समझ गए आप? उत्तर आपका बी वाला सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से उत्तर दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट यहां पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहां नेटवर्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपकी लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे ही नेटवर्क का कुछ इशू खत्म होगा तो लाइव क्लासेस आप समझ के चलिए कि हर दूसरे दिन लाइव क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ठीक है, जिमी सोनी, देखिए सोना मिला, है ना, तो फाउंड किया, सोना फाउंड किया, द फाउंडर्स, क्या हो जाएगा? द फाउंडर्स। दीपम चटर्जी, लाखों द्वीप जलाए गए थे, तो मिलेनियल
योगी। क्या हो जाएगा? मिलेनियल योगी। और किरण बेदी कैसी हैं? एकदम फियरलेस हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली महिला आईपीएस हैं। तो क्या हो जाएगा? फियरलेस गवर्नेंस। क्या हो जाएगा? फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलें। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही दो नाम है आपके पास, एक अरुंधति भट्टाचार्य और एक अरुंधति राय। राय और भट्टाचार्य दो नाम है आपके पास। तो भट्टाचार्य जी की जो किताब है वो कौन सी है और राय जी की किताब कौन सी है? ठीक है, तो राय जहां पर ईश्वर की बात आई थी वो राय वाले थे। ठीक है, तो देखिए, और जहां पर, ठीक है, ईश्वर ईश्वर वाली बात नहीं हुई थी वहां पर कौन थे? अरुंधति भट्टाचार्य जी थी। तो इनकी किताब कौन सी थी दोस्तों? इंडोमिटेबल। कौन सी थी? इंडोमिटेबल थी अरुंधति भट्टाचार्य की। ठीक, अब देखिए यहां पर आइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आ गया ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, तो ये किसका है? राय, अरुंधति राय का है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो भैया हमने बताया था कि जब जॉय आए, देखिए लिटिल बुक की बात आ जाए जैसे ही तो दो लोगों का नाम, दलाई लामा और रस्किन बॉन्ड। ठीक है, बीच में एक लोग और दलाई लामा जी के साथ में उनका उनके सहयोगी रहे, उनका भी नाम अभी आएगा। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड जब भी आए तो बॉन्ड इन द इंडिया, तो द लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ठीक है, जॉय आया अगर, तो जॉय में दोनों लोगों ने लिखा था। किन किन लोगों ने? दलाई लामा साहब थे और कौन थे? डेसमंड टूटू। ठीक है, डेसमंड टूटू थे, ये दोनों लोगों ने जॉय लिखा। अगर एनकरेजमेंट आता तो एनकरेजमेंट केवल दलाई लामा जी का था। अनब्रेकेबल, आप जानते हैं कि बहुत मुक्का मारा आपने लेकिन टूटा नहीं वो, तो कौन थी? मुक्केबाज, बॉक्सर मैरी कॉम। कौन थी? मैरी कॉम। ओके डन, आगे चलते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस तरीके से दो किताबें आपको मिलेंगी, एक द रेस ऑफ माई लाइफ और एक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दो चीजें, रेस में कौन है? जो तेज भागता होगा वही तो रेस में होगा। तो कौन थे अपने देश के सबसे तेज धावक जिन्हें कहा गया? तो वो कौन थे दोस्तों? मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ कौन सी, किसकी किताब? मिल्खा सिंह की किताब हो गई। अगर बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो जब टेस्ट होगा तो वो कोई क्रिकेटर होगा, और युवराज सिंह जब उनको कैंसर हुआ था, कैंसर से पीड़ित थे, तब उन्होंने ये किताब लिखी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब कि मैं वैसे तो ग्राउंड में टेस्ट खेलता हूं लेकिन मेरे जीवन ने भी मेरे साथ एक टेस्ट खेला, एक बहुत लंबी पारी खेली। ठीक है, बात आई मैरी कॉम की, तो अभी आपने देखा बॉक्सर है और बहुत मारती है लेकिन टूटता नहीं है कुछ, तो क्या हो गया? अनब्रेकेबल। ठीक है, वैसे इन्होंने तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन इनकी किताब कौन सी? अनब्रेकेबल। इन्होंने खुद के लिए लिखा कि मैं टूटने वाली नहीं हूं, और सभी औरतें और सभी महिलाएं इससे जो है ये सीख लें कि कभी भी परिस्थितियों से टूटना नहीं है। ठीक है, शेन वार्न किया गया कि स्पिन नहीं करानी है, नो स्पिन। ठीक, ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठा हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर देंगे। ये वीडियो जब भी आप देखेंगे आपके लिए हमेशा हेल्पकारी होगा, लाभकारी होगा। ठीक है, निम्न में से बिल गेट्स द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी चिंतित है किस चीज को लेकर? जिसके पास बहुत पैसा है फिर भी वो चिंतित है एक महामारी को लेकर। ठीक है, तो आप तुरंत उत्तर लगा सकते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ठीक है, तुरंत याद आ जाएगा आपको। दूसरी चीज ये भी कि पैंडेमिक क्या था? कोविड था, और कोविड में लोग कहां चले गए थे? अपने अपने बिल में, अपने अपने घर में चले गए थे। तो बिल में चले गए बिल गेट्स। ठीक है, ओके, क्यों बिल में चले गए थे भैया? उस समय पुलिस मार मार के लाल कर दे रही थी सबको। अब देखिए, ममता बियॉन्ड 2021, ममता ने 2021 में, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2021 में जबरदस्त जीत हासिल की। तो क्या हो जाएगा? जीत से जयंत घोषाल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप अपने माइंड में सेट करिए, अपने आप सेट हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, जैसे डार्कनेस आया तो आपके दिमाग में आया अच्छा अंधेरा हुआ तो चंद्रमा निकल गए, चंद्रमा निकल गए तो शशि थरूर, शशि हो गए चंद्रमा। ठीक है, मैं बार बार आपको जोड़ करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भविष्य में जब भी आपके सामने ये पुस्तकों के नाम आएंगे ना, तुरंत दिमाग दौड़ जाएगा कि हाँ बिल्कुल वही। रिस्ट अस्योर्ड, मैच में कलाई का ज्यादा योगदान होता है, तो रिस्ट अस्योर्ड मतलब कोई खिलाड़ी होंगे। कौन है? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। तो GR विश्वनाथ मैंने लिख दिया, गुंडप्पा रंगनाथ
विश्वनाथ। ओके, बढ़िया हो गया आपका, चारों ऑप्शन एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है कि वी आर डिस्प्लेस्ड, ये आपको अलग से मैंने बताया था, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, वी आर डिस्प्लेस्ड। तो किसने लिखा है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, एक ही किताब ऐसी अलग एकदम, ठीक है। किसने लिखा है, तो ये लिखा है मलाला यूसुफजई ने। किसने, मलाला यूसुफजई। ओके, डन है। अब देखिए, बात करें गीतांजलि श्री की, तो गीतांजलि श्री द्वारा लिखित रचित एक पहला उपन्यास हिंदी का जो अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ, कौन सा था, टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। देखिए दोस्तों, मुझे भी ये सारी रचनाएं याद थोड़ी ना रहती हैं, लेकिन जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ते हैं तो दिमाग में तुरंत छप जाता है। कैसे, इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से। कैसे, गीतांजलि श्री, आपको तुरंत गीतांजलि से याद आएगा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कब दी गई, मकबरे में चला गया, बालू का मकबरा था, टॉम्ब ऑफ सैंड, डन, कोई दिक्कत नहीं। थॉमस मैथ्यू, किसने हाथ थाम कर रखा था, हमेशा रतन टाटा ने क्या किया, भारत का हाथ थामे रखा, रतन टाटा। उर्जित पटेल, इनकी रचना आपको याद करनी है। कैसे, उर्जित पटेल क्या थे दोस्तों, पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है, आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए, क्योंकि आप इसका उत्तर तो दे ही चुके हैं, आपके पास समय है, आप फटाक से लिखिए, तब तक मैं बताता हूं, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ओके, देखिए उर्जित पटेल, इन्होंने क्या लिखा, बैंक में आप जानते हैं, जाते हैं तो आपको बैंक ड्राफ्ट मिलता है ना, और इन्होंने लिखा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा, ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, जहां आपको ड्राफ्ट दिखेगा आप तुरंत जोड़ लीजिएगा, अच्छा बैंक ड्राफ्ट वाले हैं ये, ठीक है। ओके, डन है। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप देख लीजिए, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया किसने लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए, क्या ट्रिक था, मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स लिखा, और उसके बाद हमारे जो है मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है मतलब चेंजिंग इंडिया। तो किसने कहा था, मोदी जी की किताब देखने के बाद मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि इंडिया बदल रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक क्या है, एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, ये मोदी जी की पुस्तक है। कलराज मिश्र जी की पुस्तक, दोस्तों याद कर लीजिएगा, मैंने बताया था 3 शब्दों वाले 2 राइटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहां आपको देखिए संस्कृति, ठीक है, राष्ट्र, इनकी बात की जाएगी, ठीक है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इनकी बात अगर की जाएगी तो आप क्या लगा देंगे, तुरंत दोस्तों आप लगा देंगे कलराज मिश्र, ठीक है। और सागरिका घोष की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, सागर। तो सागर से आप कैसे जोड़ेंगे, गागर में सागर कौन भरते थे, बिहारी सतसई जी। तो क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, डन है। अब उम्मीद करता हूं कि जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आता होगा तो आपके दिमाग में खलबली मचती होगी कि चलिए सही उत्तर तो मिल गया, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है उनका क्या करें, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में, आपके मन में ये जानने की जो है इच्छा उठती हो, अगर, ठीक है, अगर जिज्ञासा आपके मन में जगती हो, तो दोस्तों बिल्कुल ये मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है। चलिए, 9वां प्रश्न है कि पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, ठीक है। तो सोमैया श्याम प्रसाद, क्या हो जाएगा, सोमैया से आप तुरंत जोड़ेंगे श्याम प्रसाद, तो के श्याम प्रसाद उत्तर। मीना नायर, आप जानते हैं कि किसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी कि उन्होंने कारगिल में जाकर लड़ाई की और हीरो बन गए, अनुज नायर के ऊपर। तो मीना नायर ने लिखी अनुज नायर के ऊपर किताब, क्या थी, किताब थी आपकी द्रास करके किताब थी ना, याद करिए थोड़ा सा, अभी याद आ जाएगा। अश्विनी श्रीवास्तव, ठीक है, बाबू डाम करके एक किताब थी, ठीक, डिकोडिंग आवर इंडियन बाबू डाम ऐसे करके किताब थी, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जिमी सोनी का आपने अभी पीछे भी देख लिया है कि द फाउंडर्स, ठीक है, द फाउंडर्स, ठीक। अब देखिए, मेरा इतना कहने से आपका दिमाग थोड़ा सा घूमा होगा ना कि मीना नायर ने क्या लिखा है। तो दोस्तों देखिए, याद तो रहता है, लेकिन जब तक इस तरीके से चीजें नहीं की जाएंगी तो आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा। तो क्या है, द टाइगर ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ
द्रास, ठीक है। ठीक, और इनकी पुस्तक है डिकोडिंग इंडियन बाबू डैम, डिकोडिंग इंडियन बाबू डैम। ये वाली रचना मुझे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ऑप्शन आ जाता है तो आप टिक मारने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए 10वां प्रश्न है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। तो इसको तो आप अलग से रट ही लीजिए। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। किसने लिखा है? विनोद राय ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? विनोद राय। ये हमारे पूर्व कैग रह चुके हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर पूर्व की बात आ गई तो वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप तुरंत उत्तर दीजिए, तुरंत उत्तर दीजिए जाकर के दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी देख रहे हो जो है ये वीडियो, वो तुरंत जाकर के कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप चाहे जब ये वीडियो देखिए उत्तर आप जरूर दीजिए, ठीक है। एनी टाइम आप वीडियो देखिए उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, जी.आर. विश्वनाथ, ठीक है। तो रिस्ट अस्योर्ड, यही तो किताब थी इनकी कलाई वाली, रिस्ट अस्योर्ड, रिस्ट अस्योर्ड, ठीक है। डब्ल्यू से रिस्ट, ए से अस्योर्ड। विनोद राय जी की किताब आपने देख ली। अभय के बताया था कि जो बिहारी साहित्य होता है वो निडर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ठीक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। सलमान खुर्शीद की बात करें तो सलमान कब खुश हुए थे? जब अयोध्या में सूर्योदय हुआ, ठीक है। तो सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, डन है। सनराइज ओवर अयोध्या, ठीक है। जितने भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार फटाक से लाइक जरूर दीजिए, लाइक दीजिए। और अब आप अपना कमेंट में अपना स्कोर टाइप करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग टाइप करना शुरू कर दिए होंगे और मैक्सिमम लोगों के 9 या 10 अंक आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके 8 अंक रहते हैं। तो अगर आप 8 तक सही कर रहे हैं तो आपको चीजें दिमाग में छप रही होंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 8 से 9, 9 से 10 बढ़िए, ठीक। इन पुस्तकों में जो अभी किताबें छूटी हैं उसकी भी वीडियो आपको अपलोड करा दी जाएगी। जितनी किताबें बता दी गई हैं आपको वीडियो में, उतनी किताबें जो है रिवीजन भी हो गई। 2 ही वीडियो में 10-10 क्वेश्चन के, ठीक है। कैसे? क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं और हर एक ऑप्शन में मैं एक किताब जरूर रखता हूं। तो उससे आपके 10 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं इसमें। तो आपकी लगभग 50 से 60 किताबें यहां पर रिवीजन हो चुकी हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।